इस बीच आपको ये भी बता दें कि दरअंदाजी की कोशिश दहशतगर्दाना सरगर्मी पर कंट्रोल करने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाब होने हैं, जिसे लेकर ऐलान किया जा चुका है। इस हवाले से भी तमाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। अलग अलग मकामात पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में भी अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे। वहीं एजी मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होंगे। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? बेहद अहम मीटिंग ये मानी जा रही है। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा होगी। क्या कुछ अहम फैसले भी इसमें सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जम्मू कश्मीर के पूरे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को लेकर आज ये एक आला सदी जो है मीटिंग होने वाली है, जिसकी सदारत होम मिनिस्टर अमित शाह खुद करने वाले हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे साथ शेयर की गई है उसमें कहा गया है कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं वो होंगे इसमें, या ड्रॉ की अगर हम बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है उनकी अगर हम बात करें, सीआरपीएफ के हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स उसमें मौजूद होंगे, या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला ऑफिसरान हैं वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी खासतौर पर सिक्योरिटी के साथ जो मामलात जुड़े हुए हैं उन सभी को लेकर जो है इसमें डिस्कशन किए जा सकते हैं, जिसमें खासतौर पर अभी जो बॉर्डर लाइन के जो हमारे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनकी जो सिक्योरिटी की जो प्रिज्म है या जो ग्रिड्स जो है उसको और ज्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है, या अगर हम इंटरनल लेवल पे भी कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अगर सिक्योरिटी की हम बात करें, साथ साथ जो काउंटर टेरर के जो ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, या जो मिलिटेंट्स का जो करंट जो स्टेटस है उसके बारे में जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे खासतौर पर मामलात पे डिस्कशन किया जा सकता है, खासतौर पर क्योंकि हम विंटर्स में अभी दाखिल हो रहे हैं, तो यूजुअली जब पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है तो वो एक खासतौर पर एक गोल्ड एक ऑप्शन जो है वो खासतौर पर इन टेररिस्ट के लिए बनता है। तो इस पे किस तरह से इस बॉर्डर लाइन एरिया को और ज्यादा जो है सिक्योरिटी ग्रिड में इसमें मजबूती लाई जा सकती है, उन पहलुओं पे भी बात की जा सकती है। क्योंकि अक्सर क्रॉस बॉर्डर की जो इन्फिल्ट्रेशन जो है खासतौर पर हमें विंटर्स में ज्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बर्फ काफी ज्यादा होती है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रहती है, तो वो एक वो लूज पॉइंट या हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो उन सभी चीजों को भी लेकर जो है इसमें डिस्कशंस किए जा सकते हैं। हालांकि इन मॉर्निंग मैंने ये भी कहा था कि जो खासतौर पर वो फैमिलीज जो कि टेररिज्म से मुतासर रही हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो है इस मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। या जो टेरर आउटफिट्स कहीं ना कहीं पे अभी भी ये इस ताक में रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो यहाँ पे एक पीस प्रिवेलिंग एक पोजीशन जो है उसमें रखना डाला जाए, तो उन पॉसिबिलिटीज को भी चेक किया जा रहा है, उन प्रोबेबिलिटीज को चेक किया जा रहा है, या जो उसके जो पैसेजेस जो है उस पे काम किया जा रहा है। इनफैक्ट हम सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या लश्कर तैयबा के बारे में ही जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि कई सारे अगर हम OGWs की बात करें या उन एसोसिएट्स की बात करें जो कहीं ना कहीं पे बैकअप सोर्स इन टेररिस्ट के लिए बन जाते हैं। इनफैक्ट आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक शख्स को धर दबोचा गया है जो कहीं ना कहीं पे एज अ बैकअप एज ए एसोसिएट जो है उन पहलगाम के टेररिस्ट की मदद कर रहा था। तो कई सारे ऐसे जो अभी पर्सपेक्टिव्स जो है उनको ऑन टेबल लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो इलेक्शंस किस तरह से एक सक्सेसफुल एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में यहाँ पे किए जाएंगे, उन मामला को भी जो है इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि एक यहाँ पे जो खुशगवार जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है 2019 के बाद खासतौर पर अगर हम देखें, तो उसको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है और उसमें सिक्योरिटी अपना रोल जो है वो कैसे अदा कर सकती है। ना सिर्फ हम इसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बल्कि जो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक जो निजाम जो है उसको और ज्यादा कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके जो प्रोसेसेस है जो है उसको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीजों को लेकर जो है पॉसिबली बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं। जी बेशक। मेरे इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त किन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब भी होने हैं, उसके हवाले से भी सिक्योरिटी सख्त की जा रही है, या फिर किन इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियां इन दिनों बढ़ती नजर आ रही हैं? कल देखिए इसमें ये तो नहीं कह सकते हैं कि बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या इस तरह के इनपुट्स जरूर डेफिनेटली देखे जाते हैं या रिपोर्ट्स में हमें मौसूल होते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अभी भी कई सारे ऐसे शरपसंद अनासर जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर की इस सिचुएशन को जो है किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करने की लगातार
जो है कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जम्मू रीजन की बात करें तो आपको राजौरी या पुंछ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे आपको अक्सर सुर्खियों में जो है वो देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर आप कश्मीर डिवीजन के साउथ का एरिया की बात करें तो रिसेंटली जिस तरह से अप्रैल में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, जो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन जो है वो रेज करता है। तो ये जो अगर हम कह सकते हैं कि साउथ जो है कश्मीर डिवीजन का, या अगर हम जम्मू रीजन का राजौरी एरिया, खास तौर पर जो ऐसे पहाड़ी इलाके जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच करते हैं, ऐसे एरियाज में जो है कहीं ना कहीं पे इस बात की हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि यहाँ पे ये टेररिस्ट जो है अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि जहां पे भी इस तरह के कहीं पे कोई भी सोर्स या कोई भी इनपुट जो है एक्टिव हो जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, वहां पे रेड्स की जाती हैं और ऑपरेशंस डेफिनेटली किए जाते हैं और कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उन टेररिस्ट को जो है उस लोकेशन से एलिमिनेट किया जाए, या ओवरऑल लेवल पे जम्मू कश्मीर की किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से उनको किसी भी चीज को जो है वर्कआउट करने की कोई भी गुंजाइश ना मिले। ओवरऑल ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को देख रहे हैं कि एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजीज जो है वो भी जो है इस तरह के जो टेररिस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइबर की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से लेटेस्ट आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ऑपरेशंस किए गए जिसमें कहीं ना कहीं पे जो लेटेस्ट आप देखेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया हैंडल्स प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों में सर्कुलेट कर रहे थे, उन पे बड़ी कार्रवाई की गई। कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो है उनको बंद कर दिया गया और जो उनके ऑपरेटर्स थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनसे भी जो है पूरी मालूमात जो है वो हासिल की गई, उन पे तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई कि उनके जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंक्स जो है या उनके पीछे जो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के पीछे जो एक इंटेंशन है वो क्या है। अगर वो किसी भी तरीके से यहाँ पे पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है या लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस करता है, या खास तौर पर यहाँ के नौजवानों में कहीं ना कहीं पे कोई सेपरेटिज्म या रेडिकलाइजेशन की कहीं पे कोई बात उससे गुंजाइश पैदा होती है, तो ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जो है लगातार साइबर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे जो है यूजुअली हमें और रेगुलरली जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नाके नजर आते हैं, आर्मी की तरफ से, एसओजी की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से। तो ये ग्राउंड सर्वेलेंस भी कंप्लीटली की जा रही है। साथ साथ अगर आप एरियल्स की बात करें तो आपको मल्टीपल लोकेशंस पे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, खासतौर पर जो ऐसे इलाके हैं जहां पे गुंजाइश बनती है वहां पे एरियल सर्वेलेंस की जाती है, ड्रोन की सर्विसेज जो है यूज की जाती हैं, कैमरास इंस्टॉल्ड है और कोशिश यही की जा रही है तो ऐसा कोई भी पॉइंट ना बचे जहां से इनको एक एस्केपिंग जो है पॉइंट मिल जाए, एक पैसेज मिल जाए जिससे यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है सूरत हाल खराब कर पाए। तो ओवरऑल लेवल पे आपको बता दें कि सिक्योरिटी की सूरत हाल मजबूत करने की कोशिश लगातार की जा रही है जिस पर मरकजी सरकार ध्यान दे रही है। मीनू मर्ता और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।